ओम यं ब्रह्मा विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने ईश्वरजाते कारणोपाधिशं मादस्वे गुरुनाशनाय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। अनेन श्रीदेशाधिकारियन्तां नमः। परमात्मा तीन रूप में भगवान जी का स्मरण हुआ। ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में। हमने ना ब्रह्मा के दर्शन हुए हैं, ना विष्णु का साक्षात्कार हुआ है, ना शंकर का हुआ है, लेकिन आपने गुरु महाराज का रूप दिया। हमें गुरु जी ने ही बताया इस सृष्टि के निर्माता कौन है, चलाता कौन है और संहार कौन करता है। ये तीनों शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद माता पिता का नंबर आता है, और माता पिता केवल मात्र जन्म देते हैं, संस्कार केवल गुरु जी देते हैं। गुरु कान में मंत्र देने वाला ही गुरु नहीं होता।
होता है जिससे हम कुछ सीखे, उसको हमने गुरु माना। अगर हमने किसी आदमी से अच्छा शिष्टाचार सीखा तो हमने उसको गुरु माना। कोई बच्चा भी हमारे घर में हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जिससे हम कुछ सीखते हैं हम उसको गुरु मान लेते हैं, और मानना भी चाहिए। जब तक उसको गुरु नहीं मानेंगे, उसकी जो बताई हुई संपदा है वो हमारे काम नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जो है गुरु वंदना है। और हमारे शास्त्र में और हिंदू समाज में और सनातन में हर जगह पर मजहब के लिहाज से हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ठीक रहे। क्रिश्चियन कोई प्रार्थना करेगा, दूसरा कोई करेगा, राज करेगा खालसा। लेकिन हमारे धर्म में क्या कहा? वासुदेव कुटुंब, हम सब वासुदेव की संतान। और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुमुख से सुना हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये लगभग भी दिया कि किसको सुखी रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने सारे समाज को, सारे समाज की भलाई के लिए, सारे समाज के उत्थान के लिए हमने भगवान से आज यहाँ मिलकर प्रार्थना करनी है। मैं डॉक्टर मनोज जी हमारे परिवार के लोग हैं, यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु। सब लोग करके कुछ समय के लिए इस कान से, मन से और विचार से हमने महामंत्र का जाप करना है। जैसे कल भी मैंने थोड़ा संकेत किया था, बाकी सब मंत्र हैं, सब मंत्र हैं। बाकी ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, दुर्गा सप्तशती मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है। लेकिन महामंत्र एक ही है जिसका हम यहाँ महामंत्र, इसलिए हम सब लोग यहाँ तान मान से महामंत्र का जाप करेंगे। ये जो ध्वनियाँ आई हैं ये सब लोग अपना अपना ले लेंगे। राजकुमार जी अभी वादन करेंगे। चलाते हैं तो कई रूप धारण करके बनते हैं। कभी आपने उग्र रूप भी धारण करना पड़ता है, कभी कोई एजेंडा आ जाता है तो आपने शांत रूप भी धारण पड़ता है। इसी
प्रकार से भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए इस अपने लीला को, संसार को चलाने के लिए। मुख्यतया उसमें 10 है, उनमें भी 2 प्रमुख हैं। वैसे नरसिंहावतार ने भी बड़ा काम किया, लेकिन चंद समय के लिए। दीर्घकालीन जो हमारी जन साधारण की समस्याएं थी, गीता में उसने कहा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि जब इस देश में, भारत का मतलब हिंदुस्तान में, भारत का मतलब सृष्टि के ऊपर जब भी कोई संकट आएगा तो मैं प्रकट दूंगा। लेकिन प्रकट वो उस समय के अनुसार प्रकट होते हैं। किसी वक्त उन्होंने, अब उनके पास गीता रखने की क्या जरूरत है, 1 मिनट में वो सुदर्शन चक्र से सबका ध्यान करते थे। लेकिन एक शिष्टाचार को रखने के भगवान राम का रावण को मारना कोई कठिन था। एक बाण में अयोध्या से ही उसको खत्म कर सकते थे, चित्रकूट से ही खत्म कर सकते थे। सीता का हरण होना ये मूल लोगों की बात है कि जंगल में घूम रहे नहीं, उन्होंने रावण से मारने के लिए कोई दोष त्याग करना था। अगर वो दोष ही नहीं करना तो उसको कैसे संभालते? भगवान कृष्ण जो थे, अहिल्या को छोटी सी आयु में उसको समाप्त कर दिया। तो क्या 16 वर्ष की आयु में दस को समाप्त करना उनके पास शक्ति नहीं थी? लेकिन नहीं चाहते थे कि इससे इतने दोष करो ताकि मेरे पर कोई लांछन ना आए। इसको शत्रु को समाप्त, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शत्रु को समाप्त करने के लिए कोई नहीं चलाते, वो एक नेटवर्क ऐसा बनाते हैं शत्रु को समाप्त करने। हमारे प्रधानमंत्री जी देखो, पाकिस्तान को समाप्त करना तो नेटवर्क करना, तो अटैक करके कुछ दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपने महामंत्र का जाप करना है, एक सबसे पहले मानव चित्त से तो करना ही करना है, ध्यान में रखना है। लेकिन केवल मात्र अपने विष्णु की मूर्ति का ध्यान करना है। चतुर्भुज जो भगवान विष्णु जी हैं, केवल मात्र उनका ध्यान करना है। उसका ध्यान करने से, महामंत्र करने से 24 अवतारों की पूजा होगी। 10 अवतारों के लिए 24 अवतारों। और दूसरा, जब भी आपने महामंत्र करना है, चेहरे पे पूरी मुस्कान रखनी है। ऐसे नहीं है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ठाकुर जी जहां आएंगे, ये आवाज सुन के जैसे गाड़ी वाला देख रहा है, चलता फिरता देख रहा है, तो हमारे ठाकुर तो वायु में विद्यमान है ना, इस वायु जो है इसमें विद्यमान है। तो वो सारी सृष्टि को, मतलब केवल भारतवर्ष को नहीं, जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो उस सृष्टि का संचालन करने के लिए वो सब जगह भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जहाँ उनका भक्त आ रहा है। तो आपने भी जब महामंत्र का जाप करना है या कोई भी जाप करना है, पूरा अपने चेहरे के ऊपर मुस्कान रखें। इस बात का ध्यान रखें। हरे कृष्णा
रामचंद्र भगवान की जय। महामंत्र का जप पूरा होने जा रहा है। इसके पश्चात हम हनुमान जी का पाठ करेंगे। पहले हनुमान जी का आवाहन होता है। हनुमान जी का आवाहन हो गया है। अब हम हनुमान जी के लिए एक भजन सुनेंगे और उसके बाद हम हनुमान चालीसा करेंगे। आरती होगी। आप आरती का सामान तैयार कर दीजिए पंडित जी। रघुवर विमल जसु जोधायक बुद्धिहीन तनु जानकी सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरो भले तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा। ध्यान से सुनिए। बुद्धिहीन तम जान। जब आप अपने आप में बुद्धिहीन समझो, किसी भी बात की हीनता आ जाए, बुद्धिहीन तनु जानकी सिमरो पवन कुमार। हनुमान जी का सिमरन करो जब आपको किसी प्रकार का कष्ट हो जाता है, और विशेष करके बुद्धि की हीनता सबसे बड़ी हीनता। बल की हीनता, धन की हीनता इतनी दूषित नहीं है, इतनी बुद्धि की हीनता दूषित है। तो तुलसीदास जी ने धन मांगने के लिए नहीं कहा, बल मांगने के लिए नहीं कहा। बुद्धिहीन तनु जानकी सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दयो हरो करे विकार। इतना सुंदर कहा। आपको कहाँ उड़ जाने की जरूरत है? किसी देवी देवता के पास उन्हें आगे आएगा, किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। जब हनुमान जी भी होंगे तो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन ठाकुर जी ने जब अपने रथ को सजाया तो हनुमान जी को ऊपर बढ़ाया। हनुमान जी आप हमारे ऊपर, मतलब नारायण ने भी हनुमान जी को ऊपर बढ़ाया। तो इसलिए जो है अब हम हनुमान जी का चिंतन करने जा रहे हैं। बिल्कुल विश्वास से चिंतन करिए, सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। कल यहाँ पर एक पुलिसमैन और नकली लैंडलॉर्ड बना हुआ है, कोई मतभेद हो, लेकिन हनुमान जी के लिए आपका भी मतभेद है। तो मैंने कहा उनको, मैं 2-3 आदमी और भी लोग सुन रहे थे, मैंने कहा इनकी समझ में इसलिए आ रहा है तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल इतने जोर शोर से सब लोग लेके आए, आज उनका कोर्ट ने ध्वंस कर दिया। हमने कल हनुमान जी को कहा, ठाकुर जी आपका घर बन रहा है, इतने इतने सुंदर विशाल भवन बन रहे हैं, लोगों के माल बनने हैं, लोग बड़े बड़े कारखाने बना रहे हैं, कोई उनमें रुकावट नहीं है, लेकिन आपके काम में ये रुकावट है। आज ही समाप्त कर दी ठाकुर जी ने। शरीर को कोई रोग हो गया तो मुझे उपचार के लिए परिवार के लोगों ने अच्छी जगह ले गई। वहाँ जो भी उपचार होना था हो रहा था। 1-2 दिन के बाद सर्जरी का टाइम आ गया। तो उस सर्जरी के टाइम में वो 1-आधा दिन जैसे कोई होता है ना, वो प्रेरणा देते रहते हैं आपकी सर्जरी किसी का बीपी ना बढ़ जाए, तो वो एक उनका प्रोसेस है। तो मुझे भी डॉक्टर साहब आके बोलते थे, अच्छा ये आपकी सर्जरी है, कभी मुंडन करने आते, कभी ये करने, कभी वो करने।
तो उसका मतलब ये है कि आदमी जो है वो तैयार हो जाए कि इसकी सर्जरी होने प्रोटोकॉल बना रखा हूँ तुम्हें। अच्छा आपको कैसे, मैंने बहुत बढ़िया लगा। चलो जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए सुबह 5 बजे का 5:30 बजे का, नहाया धोया और चलो जब चलना है चल पड़ो। बहुत बड़ा विशाल हाल था उसमें, पता नहीं कितने मतलब उसमें ऑपरेशन होने थे मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ा विशाल हाल था। तो एक डॉक्टर साहब आए, बड़ा सुंदर उनका चेहरा, बहुत सुंदर। तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर पर डाला हुआ था, तो मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे हम आपको अब एनेस्थीसिया का बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे। इसके बाद तो मैंने पूछा होश कब आए? डॉक्टर साहब को मैंने प्रश्न कर दिया। कहले मेरा काम बेहोश करना है, होश में लाना उसका काम। ऐसी मन में बात आ गई, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना कष्ट सहन करने के बाद सारा परिवार मुझे यहाँ इनके पास लेके आया और इनका उत्तर कितना सिंपल उत्तर है, मेरा काम बेहोश करना है, होश में लाना उसका काम है। प्रभु की कृपा से भजन आपको सुनाया, मैं शुरू से सुनता हूँ, गाता भी हूँ। 1 मिनट में विचार आया, स्वयं हनुमान के इस वक्त कोई नहीं विचार सकता। लक्ष्मण के प्राण देने के लिए अगर उन्होंने सब कुछ किया, तो हम भी कई सदियों से 8-10 पीढ़ियां हो गई हनुमान जी की पूजा करते हुए, तो क्यों ना हम उसके दरबार में जाएं। 1 मिनट का मतलब इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट के बाद तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो मैंने जो मेरे मन में चित्र था वो हनुमान जी का, मैंने सिमरन तो था ही था, लेकिन मैंने उनसे प्रार्थना की, अरे अब डॉक्टर ने तो जवाब दिया आप देख लीजिए, बस ऐसे ही कहा मैंने। और जिस रूप को मैंने ध्यान में किया उसके बाद तो पेशेंट बेहोश हो जाता था। तकरीबन 20-25 घंटे के बाद दोबारा होश आती है। मैं आपको भगवान को साक्षी करते, हनुमान जी को साक्षी करते हैं, वही रूप मेरे सामने बैठा हुआ, जो रूप मैंने 24 घंटे पहले मैंने ध्यान किया था, वही रूप 24 घंटे के बाद जब मेरी आंख खुली, डॉक्टर लोग देखते हैं कब आंख खुली, तो मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ नहीं नजर आया, मेरे सामने ठाकुर जी नजर आए, वही हनुमान जी। मैंने रो के कहा, ये प्रभु तुम कल से यहां बैठे हो? ओ बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको बुलाया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आप विराजिए जहां आपने जाना है वहां जाइए। ये मैंने चमत्कार ठाकुर जी का देखे, ये मेरे सामने 24 घंटे 36 घंटे जब आंख खुली, ऐसे ही मूर्ति जैसे मैं ध्यान में ले रहा था ऐसे वहां, तो उसी स्थान पर मुझे उठा के वो रखा हुआ था, आंख खुली मेरे सामने था। तो ये वो हनुमान जी हैं। केवल आपके साथ आप में शक्ति होनी चाहिए उनसे कुछ मांगने की, उनसे कुछ पाने की। अगर आप में वो शक्ति है, जैसे आपने सुनार की दुकान पर जाना है तो 10-20-50 हज़ार रुपया होगा तो आप जा सकते हैं, चाय की दुकान पर जाना तो 10 रुपये होंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए आपने उससे कुछ लेना है तो अपने आप में एक क्षमता तैयार करनी पड़ेगी। जब आपके पास इतनी कैपेसिटी बन जाएगी तो अपने आप आ जाए। मैं आपको इंदा मिसाल बता रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन आज मेरे मन में आया कि जरूर उन्होंने मेरे पे इतना परोपकार किया है, तो मैं सब आपको बताऊँ। तो हम अब हनुमान जी को आह्वान करेंगे आगे।
भक्तिहीनं पीडिहीनं सुरेश्वर यत्पुटितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहन जननी क्षमतां परमेश्वर